ओम शांति। 23 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज का प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। यहाँ आए हैं किस लिए? किस लिए आए हैं? एवर हेल्दी होने के लिए। किस लिए आए हैं? एवर हेल्दी माना तंदुरुस्त होने के लिए। हॉस्पिटल में जाते किस लिए? तंदुरुस्ती के लिए। हॉस्पिटल में जाते किस लिए? तंदुरुस्ती के लिए। तो यह है रूहानी हॉस्पिटल, जहाँ पर आकर आप आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी हो जाओगे। अब यहाँ आके बैठे हो तो क्या करना पड़े? देही अभिमानी होकर बैठो। ठीक, अब डॉक्टर जो मर्जी करे, ठीक है ना? डॉक्टर फिर आपके साथ जो मर्जी करे, पर आपको अवस्था चाहिए आपकी देही अभिमान। माना बेड तो लेना पड़ेगा ना। बेड लेके वहाँ पे शिफ्ट होंगे, बैठेंगे तो थोड़ा ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है। कहीं नहीं, एडमिट होंगे तभी होगा ना, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। अब कारोबार भी करना है कि नहीं करना है? सिर्फ यहीं बैठे रहोगे? कारोबार करना है तो याद में रहोगे कि नहीं रहोगे? क्यों? एवर हेल्दी होना है। तो याद कैसे करोगे? कैसे? ना साकार याद आए ना आकार याद आए, एक बाप की याद रहे तो क्या हो जाएगा? विक्रम विनाश। विक्रम विनाश। तो धंधा आदि करते, माना कोई भी बिजनेस हो, कारोबार हो, घर का काम हो, कुछ भी करते हुए ये नहीं कह सकते हो कि अब फुर्सत नहीं है, क्योंकि आपको काम नहीं छुड़वाया है, कोई भी कार्य करना नहीं छुड़वाया है। सिर्फ इतना कहा है कि बुद्धि से एक बाप को याद करो। तो इसमें ये नहीं कह सकते हो कि अब हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्या करे, बहुत बिजी है, ऐसे आप बच्चे नहीं कह सकते हो। यहाँ आए हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, तो आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है, ना ही माना जाता है। क्या? सर्वव्यापी। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है। बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो सदैव फुर्सत ही फुर्सत है। इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। ये आप सब बच्चे जानते हो कि जो हमारे सिर पर पापों का बोझा है वो याद के सिवाय उतर नहीं सकता। ये भी बच्चे जानते हो। मुख्य बात है ये, धंधे आदि की कोई मना नहीं है कि कोई बिजनेस नहीं करना, नौकरी नहीं करना, मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल ना सके। मिल सकते हैं, जब तक परिचय ना हो तब तक मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है।
देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहां जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे जो सबसे पहले आएगा। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। सब धर्म इकट्ठे आते नहीं तो सबके 84 जन्म तो हो ना सके। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सत्युग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जिन्हों को ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं। टीचर स्टूडेंट्स को ये बात बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अगर तुम पढ़े नहीं तो तुम फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो फिर बहुत बड़ा स्कूल है। कई बच्चे समझते हैं ना बाबा को कैसे पता पड़ेगा, जो हम नहीं बताएंगे तो बाबा को नहीं पता पड़ेगा, बाबा को बताएंगे तो बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा कहते जब लौकिक माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है वो उनकी हरकतों से समझ जाते हैं कि ये पढ़ रहे हैं ये कुछ और ही कर रहा है। टीचर भी समझ जाते हैं स्टूडेंट की चलन देखकर कि ये कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और इस पढ़ाई से ये क्या पद पाएंगे, माना क्या करेंगे। तो फिर ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। स्कूल में बिठाया जाता है ना, जो होशियार होते हैं आगे आगे, जो नालायक होते हैं वो पीछे पीछे। स्कूल में ऐसे बिठाते हैं ना। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वे फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं वे हमसे होशियार नामी ग्रामी है, तभी तो उनको बुला रहे हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, यहीं पे नंबरवार हो गए। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, ये कायदा है।
बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान। वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। जो हम हीरे तुल्य थे फिर बने कोड़ी मिसल, तो कोड़ी मिसल बुद्धि भगवान को कहाँ लेके जाएगी? जास्ती नीचे ले जाएगी। पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? सतयुग के आगे क्या था? यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। कोई राजा है यहाँ? प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजा ही तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वे पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा ये सब टाइटल लिए हुए ना, अब पैसे दो टाइटल लो, मना अपने नाम के आगे वो वाला राजा, वैसे राजा नहीं, टाइटल वाला। महाराजा तो कोई है ही नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। महल होता है, महल होता है, फिर उसमें जो आते ये महाराजा आ रहे हैं, वो महाराजा है नहीं पर उनके ऊपर टाइटल है। जैसे पटियाले का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, ऐसे नाम तो लेते हैं ना, नाम तो लेते हैं ना। ये नाम अविनाशी चला जाता है, ठीक है ना। जो ऐसे माना पुश्तैनी ऐसे नाम, ये टाइटल वो आगे वाले बच्चों के ऊपर भी ऐसे, ये महाराजा ऐसे। और वो बच्चे तो अभी की जनरेशन के, ये महाराजा कहाँ से लगाए जा रहे हैं उन पे? वो तो कोई महाराजा है नहीं, पर ये उनसे अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी ये अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है, कि इन्होंने ये राज्य कैसे लिया, ये राजा कैसे बने, ये महाराजा कैसे बने, इन्होंने कैसे लिया। जबकि कलयुग में टाइटल है, सतयुग में राज्य है। आखिर बीच में ऐसा क्या हो गया जो कलयुग का टाइटल सतयुग का रियल का पद बन गया? बीच में ऐसा क्या हुआ? अभी ये तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। ठीक है ना। राजस्थान में अभी भी अच्छे अच्छे महल है, पर वो हीरे जवाहरात के बना ले, ताकत नहीं है। वो अपने बना लगा लेंगे हीरे जवाहरात,
जो उन्होंने कहना दीवारों पे लगाए। दीवार पे कोई नहीं, वो ऐसे गले में डाल के ऐसे घूमने लगेंगे। सिर पे तो कोई कुछ रखेगा ही नहीं, क्या उतारो भैया इतना बोझ रखा हुआ। पहले नियम प्रमाण अगर किसी को कोई गद्दी देनी होगी, उठाएंगे मुकुट, उसके सिर पे रख देंगे, फोटो फोटो खींच लेंगे ये यहाँ की, उसके बाद जैसे ही डालेंगे वैसे ही उसी हाथ से उतार देंगे। पवित्रता नहीं बची, ताज भी नहीं बचा। पहले डबल सिरताज थे, क्या ताकत होगी सोचो। सबके सिर खाली है, देखो वहां महाराजा के सिर पे भी ताज होता है, महारानियों के सिर पे भी ताज होता है। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। कारीगर लगा देते हैं ना, जब अर्थक्वेक होती है, फिर से किसी शहर का या किसी उसका निर्माण करना होता है तो बहुत सारे कारीगर लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। यहाँ की लेबर और वहाँ की लेबर, दोनों में फर्क तो रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। मकान बनाने की साइंस है, बॉम्ब बनाने की साइंस तो सुनी है सबने, ऐसे ही हाँ साइंस ही है, बॉम्ब बना सकती है, पर मकान बनाने में भी साइंस का इस्तेमाल होता है, मालूम है ना। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चल रहे हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं है। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, यह भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है, भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वे आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम सब एक भगवान के बच्चे हैं और वो भगवान है निराकार। अभी शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूरत हैं। ये अकाल मूरत का तख्त है, माना आत्मा का यह तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूरत का। भृगुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूरत का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वे अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। मनुष्य कहते हैं ना जानवरों का क्या होगा, तो बाबा कहते पहले तो जो मनुष्य है वो जानवरों से भी बदतर हो गए,
वे तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में इतनी सफाई रखते हैं तो उनके महल में कितनी सफाई रहती होगी। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं ना, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। समझाते बाबा सबको है, पर इनमें से भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा की होती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, ये किसने कहा? आत्मा ने। तो महिमा किसकी है? आत्मा की ना। मेरे शरीर का नाम यह है, ये किसने कहा? आत्मा ने। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। ऐसा नहीं हम पहले से ही नॉलेजफुल हैं, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच से ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबर वार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? जब धारणा ही नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। अंधों की लाठी बनना है, उसके बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। जो ऐसा कहते जो मिला सो अच्छा, देखा जाएगा, तो बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, माना कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। वानप्रस्थी हो, कौन कौन कहते हैं हम वानप्रस्थी हैं? मतलब समझ आता ना, वानप्रस्थी। बहुत बूढ़े हो गए हो, अभी घर जाना है, इतने बूढ़े हो के फिर भी यही करते रहोगे, कभी इधर कूदोगे कभी उधर कूदोगे, अच्छे थोड़ा लगते हो। तो वानप्रस्थी हो माना वाणी से परे जाना है। इसलिए आपके पास एक ही काम है, कौन सा? याद करना बाबा को और सेवा करना। ठीक है, सो तब भी याद और सेवा, उठो तो भी याद और सेवा कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्ग कई ऐसे होते हैं, उठते हैं तो भी माला, सोते हैं तो भी माला, दिन में तो भी माला, पर सही तरीके की माला। माला फेर रहे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर है, वो माला नहीं होती है। अभी बाबा ने हमें माला का अर्थ भी समझाया है कि तुम्हें माला के मोती बनना है, माला फेरनी नहीं है। वो जो उसमें मोती लगे हुए ना, वो बनना है तुमको। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ किस लिए आए हो? एवर हेल्दी होने के लिए। तो कोई भी डॉक्टर आपको कंप्लीट एवर हेल्दी नहीं कर सकता, ये बाप भी कर सकता है। इसीलिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोली है। जिस्मानी हॉस्पिटल में आज की डेट में हर कोई गया हो, छोटे से लेके बड़ा तक वो हॉस्पिटल में जरूर गया होगा, कोई भी हो। सब गए, सब गए कि नहीं गए? सब गए। तो ये आज के समय की डिमांड है कि हॉस्पिटल के दर्शन करने ही पड़ते हैं, करने पड़ते हैं ना, करने पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो दवाइयाँ होती है ना, उनको बाबा ने क्या कहा है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सतगुरु आया है ना, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और फिर अपने साथ ले जाएंगे। जो कहते हैं ना, गुरु हमको पार ले जाते हैं, सुना है ना, गुरु ही हमारी गति कराते हैं, गुरु ही ठोर दिलाते हैं, लेकिन वो गुरु तो लेके ही नहीं जाते, ये सतगुरु लेकर जाते हैं। गुरु तो कोई भी हो सकता है, जब पढ़ाई कराते हैं उसको भी गुरु कहते हैं, कोई शिक्षा देता है, कोई विद्या सिखाता है उसको भी गुरु कहता है, लेकिन सतगुरु एक को ही कहा जाता है, वो है शिव बाबा। उनका ये वायदा है कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो दुनिया ने क्या किया, सब गुरुओं पे ही लगा दिया वो बात। सतगुरु ने कहा था कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, तो जब गुरुओं का शुरू हुआ तो उन्होंने अपने पे लगा दिया कि हम आपको साथ ले जाएंगे, जबकि वो साथ लेके नहीं जा सकते। वो चले जाते हैं आगे के सफर में, और पीछे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, तो साथ तो नहीं लेके गए। साथ लेके कौन जाता है? जो गुरुओं का गुरु है, सतगुरु। वो आज दिन तक हमें पढ़ा रहे हैं। शरीर भी उनकी सीमा नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी देह नहीं है। तो वही है सच्चा सतगुरु, उसका निंदक ठोर ना पाए, इसलिए सतगुरु की निंदा नहीं करानी। जो शिक्षा हमको मिल रही है हमको उसका पालन करना है। बाबा ने हमको कितनी ताकत दी है, कितनी शक्तियां दी हैं, कितनी समझ दी है कि आज रह भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और सब कार्य करते हुए बाप की याद में भी रह सकते हैं। कार्य नहीं छोड़ना है, पर याद नहीं छोड़नी है। ठीक है, याद के साथ साथ कार्य, ये सब बाबा ने हमको समझाया। तो आज है सतगुरुवार, तो बाबा को भोग स्वीकार कराते चलो चले।
ओम शांति।